माधुरी की शादी को 2 साल हो गए, पर अभी तक उसकी गोद सुननी ही थी। सब बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और इसी महीने ने 10 दिन हो गए, पर माधुरी को पीरियड नहीं आया। उसके मन में विचार आया, कहीं वो गर्भवती तो नहीं हो गई, पर ऐसा पहले हो चुका है। सोचा और 20 दिन देख लेती हूँ, फिर घर पर ही चेक कर लूँगी। 10 दिन बाद उसने घर पर ही प्रेगनेंसी किट से चेक किया तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया। वो बहुत ही खुश हुई, मानो पंख लग गए। समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसको बताएं, अपने पति को, माँ को या सासू माँ को। सोचा पतिदेव सुमेर को सरप्राइज दिया जाए, इसलिए सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन लगाया। बताया। मामा बहुत खुश हुई क्योंकि माधुरी सबसे बड़ी थी घर में और उसका छोटा भाई है, इसलिए घर में भाई के बाद अब कोई छोटा बच्चा आने वाला है। फिर अपनी सासू माँ को बता दिया। वो सब भी बहुत खुश हुए क्योंकि माधुरी की जेठानी के घर शादी के 4 सालों के बाद उसका कोई बच्चा ना हुआ, इसलिए उसके घर पर पहला बच्चा आने वाला था। सासू माँ ने कहा हम परसों आ जाएंगे। माधुरी बहुत ही खुश थी। सोचा चलो कुछ दिन सासू माँ के साथ गांव चली जाऊंगी, फिर माँ के घर आराम से 5-6 महीने बिता के आऊंगी। अगले दिन फादर्स डे था। माधुरी ने सोचा अच्छा मौका है, सुमेर को सरप्राइज देने का। उसने केक मंगाया, फिर डेकोरेशन किया, कुछ खिलौने भी मंगाए, सुमेर की पसंद का सारा खाना बनाया। शाम को जब सुमेर ऑफिस से आया, उसके सामने केक था। वह समझ ना पाया फादर्स डे पर ये सब क्यों। फिर माधुरी ने शर्माते हुए कहा, अरे मेरे बुद्धू बलम, तुम पापा बनने वाले हो। आई एम प्रेग्नेंट। क्या सच में मधु? हाँ, तुमको कब पता चला? 2 दिन पहले। माधुरी ने कहा, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं तुमको सरप्राइज देना चाहती थी, बाकी मैं घर में सबको पता है। माधुरी सुमीर को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा मैडम जी, हमको ही मत बताओ। सुमीर ने कहा, पर मैं बहुत खुश हूँ। बोलते हुए सुमीर ने माधुरी को गोद में उठा लिया। कल ही हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे कि मैंने घर पर ही टेस्ट किया था, माधुरी ने कहा। हाँ, कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। और हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। ये क्या है? वी आर प्रेग्नेंट कहो माधुरी। पूछा, ऐसा क्यों? सुमीर ने कहा, देखो महसूस करना चाहता हूँ। पूरे 9 महीने तुम पीड़ा सहती हो बच्चे के लिए, तो क्या मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता? और क्या जिम्मेदारी माँ की होती है, पिता की भी तो होती है। तुम अपने घर चली जाओगी, फिर जच्चा बच्चा हो जाएगा, मैं उसे यहाँ ले आऊँगा, पर उन सब पलों को मैं नहीं महसूस कर पाऊँगा जो तुम करोगी। इसलिए आज से तुम और बच्चा मेरी जिम्मेदारी हो। माधुरी बहुत खुश थी क्योंकि आज तक उसने ऐसा ही देखा, गर्भवती होने पर औरतें अपने मायके चली जाती हैं और बच्चा हो जाने पर वापस आ जाती हैं, जब तक उनकी सारी जिम्मेदारियां उनके माता पिता की होती हैं। अगले दिन माधुरी की सासू माँ आ गई। वो माधुरी की पसंद के लड्डू, नमकीन और सब बना के लाई थी। माधुरी बहुत खुश हुई। यह सब देख सुमेर ने चिढ़ाते हुए कहा, हो गई मैडम जी की खातिरदारी शुरू। माधुरी ने कहा, तुम भी खा लो, तुम भी तो प्रेग्नेंट हो। और दोनों हंसने लगे। डॉक्टर को भी दिखा दिया, सब ठीक था। सुमेर की मम्मी ने कहा, बेटा उस दिन माधुरी को हमारे पास भेज दो, हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। फिर जब बहू के मन होगा तो हम उससे मायके छोड़ आएंगे, जिससे उसकी अच्छी देखभाल हो जाएगी। सुमेर ने मना कर दिया और माँ को समझा दिया कि सासू माँ 2 महीने माधुरी के पास रही है और उसकी हर फरमाइश पूरी करती रही।
फिर गांव में फसल का काम था इसलिए चली गई। सुमेर भी बहुत ध्यान रखता, खाने पीने, दवाई, कब हॉस्पिटल जाना, बच्चे की हार्ट बीट सुनने से लेकर उसकी सोनोग्राफी में देखने तक सब पलों में माधुरी के साथ होता। सासू माँ के जाने के बाद माधुरी की माँ 2 महीने के लिए आ गई। फिर माधुरी के पिता अकेले थे, इसलिए माधुरी ने उनको भेज दिया, कहा कि आखिरी के महीनों में आ जाना। 8 महीने निकल गए। इन 8 महीनों में माधुरी की खाने पीने की हर इच्छा पूरी हो जाती थी। कुछ दिन सब अच्छे से रहा, पर कुछ दिन बाद माधुरी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। घर में सब कामों के लिए काम वाली थी, पर अभी काम वाली भी 4 दिनों की छुट्टी पर चली गई थी, इसलिए हर सुमेर को करना पड़ता था, क्योंकि माधुरी के पैरों में सूजन आने लगी थी और बीपी भी बढ़ने लगी था। एक दिन माधुरी ने कहा, सुमेर मुझे अभी पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है, बाहर से मंगा दो। इस पर सुमेर ने कहा, बाहर का तुमको मना है। माधुरी ने कहा, खाना बनाने वाली नहीं आ रही, नहीं वो बना देती, अब क्या करूं, बहुत मन हो रहा है। सुमेर ने रेसिपी देखी और सामान लाया और पानी पूरी बना दी। माधुरी की इच्छा पूरी हो गई। सुमेर माधुरी की खुशी और इच्छाओं का बहुत ही ध्यान रखता। कभी पेट पर तकिया लगा के बोलता, देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। कभी उसकी नकल उतारता। माधुरी भी बहुत खुश थी। एक दिन रात को 2 बजे माधुरी ने सुमेर को आवाज़ लगाई। सुमेर हड़बड़ा के उठा, बोलो तुम ठीक हो? तो माधुरी बोली, सुमेर मुझे रसगुल्ले खाने का बड़ा मन हो रहा है, मैं क्या करूं? सुमेर ने कहा, अभी तो दुकान बंद हो गई, हलवा बना देता हूँ, उसी से काम चला लो। दोनों हंसने लगे। पर सुबह माधुरी के उठने के पहले रसगुल्ले उसके सामने हाजिर थे। सुमेर ने अपनी पहचान की एक आंटी से बनवाए थे। फिर माधुरी 7वें महीने में बड़ी धूमधाम के साथ गोद भराई हुई। सुमेर ने बहुत सारी फोटो ली, वीडियो बनाए। उसके बाद कभी माँ तो कभी सासू माँ आ जाती माधुरी के पास। माधुरी का 9वां महीना शुरू हो गया, कभी भी बच्चा हो सकता था। सुमेर ने साथ मिल के अस्पताल का बैग तैयार किया। उसके अस्पताल जाने का समय आ गया। माधुरी को लेबर पेन शुरू हो गया था। सुमेर ने पूरे समय बेटा हुआ। सुमेर ने सबसे पहले गोद में लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने 9 महीने इस पल का इंतज़ार किया था। उसने वीडियो और फोटो भी लिए। जब माधुरी को होश आया, उसने सब दिखाए। माधुरी बहुत खुश थी, सुमेर जैसा पति उसे मिला। जिसने हर समय उसका साथ दिया। सुमेर ने घर, ऑफिस, सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। दोस्तों, अगर मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।